नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। फिर अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि हमारी वाहिद खुशी आपके बेटे की पैदाइश है, और फिर गार में जासूस के साथ होने वाले सलूक का पूछते हैं। आपका निकिया का जासूस बेनकाब हो गया है, वो शहंशाह के सिपाहियों से भाग निकला। वो आपके लिए एक अहम खबर ला रहा था, लेकिन वैसुलुस ने हमसे पहले उसे पकड़ लिया और मार दिया। फिर उसकी चेन निकालकर सुल्तान को थमा देता है। सुल्तान अलाउद्दीन चेन को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि अर्तुगरुल साहब सुल्तान के मोअज़्ज़ज़ आदमियों में से एक गद्दार है, फ़ौरन ये खबर सुल्तान तक पहुंचाई जाए। ये पढ़कर सुल्तान कहते हैं, वो 2 दफ़ा पहले भी मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। मुझे पहले भी शक था कि कोई गद्दार मौजूद है, और अब मुझे कोई शक नहीं रहा, और अब मुझे यकीन हो गया है। मेरी सल्तनत पर दोनों अतराफ से दबाव है। अब हमारे दरमियान एक गद्दार का आना रह गया था। फिर सुल्तान कहते हैं, अर्तुगरुल साहब मुझे सिर्फ गद्दारों से ख़तरा है। मैं जल्द अज जल्द उन्हें अपने महल से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अभी हमारा असल मसला काराचाय शहर किला है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल आपके फैसले पर मुनहसर होगा। सुल्तान मौज़म आपके हुक्म के मुताबिक हमने अमन कायम करने की कोशिश की है, लेकिन हमने बहुत सी शहादतें भी दी हैं। तो सुल्तान कहते हैं, मैं यहाँ किले का जायज़ा लेने और अपने फ़ैसले से आगाह करने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुकामी लोगों से मुलाकात की है और हालात का जायज़ा भी लिया है। मेरी फ़ौज मशरक़ में हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन मैं कोई भी कदम उठाने से पहले आपसे मुशावरत करना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं, मैं अपने मुहाफ़िज़ों के साथ सराय में रहना चाहता हूँ और मेरा राज राज ही रहना चाहिए। और कहते हैं, मुझे अलियार साहब की हालत तशवीशनाक लगती है, इसलिए मैं आज रात कबीले में ही क़याम करूँगा, लेकिन आपके खैमे में नहीं बल्कि मेहमानों के खैमे में। मैं किसी की तवज्जो हासिल नहीं करना चाहता। बाहर ज़ख्मियों की मरहम पट्टी जारी होती है। बमसी कहता है, वैसुलुस तो हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन हमारे भाइयों को ख़ुसूसन अलियार साहब को शदीद ज़ख्मी कर गया है। बमसी की ये हालत देखकर दुंदार कहता है, अलियार साहब अभी ज़िंदा हैं। अल्लाह की तरफ से जहाँ ज़िंदगी है वहाँ उम्मीद है। तुर्गुत कहता है, अगर वो ताजुर वक्त पर ना आता तो हम भी मर जाते। बमसी कहता है, वो ताजिर कौन है और कहाँ से आया है? और कहता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ताजिर को इतनी अच्छी तलवार चलाते नहीं देखा। दुंदार कहता है, कलीनों का सौदा करने से पहले हमने उनसे बात की थी। उनका इल्म और अखलाक बहुत अच्छा है। ये सुनकर सफदर कहता है, यकीनन उनका काम सिर्फ ताजुर का नहीं है, इनमें हर कोई बहादुर जंगजू है। दुंदार कहता है, जब अर्तुगरुल भाई ने अबू मंसूर को देखा था तो बिल्कुल हैरान रह गए थे। फिर तुर्गुत कहता है, चलो सब लोग अपने जख्मों का इलाज करो, फिर अलियार साहब के लिए दुआ करेंगे। उधर शिफा वाले खैमे में आरफ साहब अलियार का इलाज कर रहे होते हैं। असलहान खातून का रो रो कर हाल बुरा होता है। वो बार बार आरफ साहब से पूछती हैं, खुदा के लिए मुझे बताइए, मेरा भाई जिंदा रहेगा कि नहीं? ये एक ही है जो हमारे बिखरे हुए कबीले को चला रहा है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो हमारे बहुत से शहीदों और ख़ानदानों की कुर्बानियाँ रायगा जाएगी। तो आरिफ साहब कहते हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है, आपको किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जंग के दौरान अलियार ने अपने जिस्म को मेरे आगे ढाल बना दिया। इस पर असलहान खातून कहती हैं, यकीनन वो आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से कीमती समझते हैं। तो अर्तुगरुल कहते हैं, जब तक अलियार ठीक नहीं होते तब तक कबीले के तमाम काम आपको खुद संभालने होंगे। शहीदों की जानों को रायगा मत जाने देना। बहुत सा हौसला देते हैं। साथ ही खैमे में कुछ सिपाही अपने ज़ख्मों को ठीक करने में मसरूफ़ होते हैं। तो उसी दौरान तुर्गत साहब वहां आ जाते हैं और कहते हैं, चलो संभालो खुद को और एक बार फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर तुर्गत बमसी और दूसरे सिपाहियों को अलियार साहब के किए हुए एहसान याद दिलाते हैं कि जब हम हलीमा खातून को उसके बाबा के पास छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में हम पर हमला हुआ था, तो अलियार साहब ने हमें उस घात से बचाया था। तुर्गत की बातें सुनकर दुंदार कहता है, अब से हम पर नाउमीदी और मायूसी हराम है, हम अपने सिपाहियों का इंतकाम ज़रूर लेंगे। तुर्गत कहता है, तीर अब मियान से निकल चुका है, जब तक वैसुलुस कुत्ता अपने गुनाहों की सज़ा नहीं पाता तब तक नींद आराम हम पर हराम है। उधर किले में चोलपान खातून अपने कमरे में बैठी होती है। इतने में वैसुलुस उसके पास आता है और कहता है कि आज काफ़ी अरसे के बाद तुम्हारी आंखों में चमक देख रहा हूँ। चोलपान कहती है, हम बूढ़े हो रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई नहीं आया। और फिर अलियार का पूछती है तो वैसुलुस कहता है कि वो अगर आज नहीं मरा तो कल ज़रूर मरेगा। और इसी तरह का हाल अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों का होना था, मगर किसी ने आकर उसे बचा लिया। फिर चोलपान खातून से कहता है कि कुछ अरसा पहले तुम ओराल के साथ कोनिया गई थी, क्या तुमने वहाँ सुल्तान को देखा था?
تو چولپان خاتون کہتی ہیں ہاں میں نے ایک بار انہیں دیکھا تھا۔ پھر ویسولیس کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک کام کی توقع ہے، مجھے لگتا ہے تم وہ کر لو گی۔ تم حالنی بازار جاؤ اور وہاں خفیہ طور پر رہ کر راہ گیروں پر نظر رکھو گی۔ وہاں تم ابو منصور نامی تاجر کا پتہ لگاؤ گی۔ اس کو اچھی طرح دیکھنا کہ آیا ابو منصور ہی سلطان علاء الدین تو نہیں ہے۔ تو چولپان خاتون کہتی ہے میں اپنے انتقام کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، اور پھر ویسولیس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بمسی اپنے بازو پر حفصہ خاتون سے دوائی لگوا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی تلوار اور نہ تیر مجھے ہلا سکتا ہے، میرے بازو کو میرے دشمنوں کی غداری سے زخم ملا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کاش ویسولیس کی منحوس تلوار آلیار صاحب کے بجائے مجھے زخمی کر دیتی۔ تو حفصہ خاتون کہتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے قبیلے واپس جائیں گے، اللہ ویسولیس کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔